क्या मालती के बाद अब रूप तारा का ही नंबर है? अभी मन नहीं भरा। नाक में रुई लगाते हुए, कंधे पे ले जाते समय, आग देते समय अभी आपका मन नहीं भरा। इतना डॉलर के भूखे हो गए हैं आप। वाह! क्या ये सब ड्रामा करने से आपकी बीवी वापस आ जाएगी? जब तक बीवी रहती है बीवी का कदर ना करना और जाने के बाद तस्वीर को लेके फोटो को लेके रोना, क्या ये सही है? तो ये सारा कमेंट आपके ही उस वीडियो में आया है। पहले आप सभी लोग को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताना। स्वागत है प्रियंका यादव 3443 रिएक्शन के वीडियो में। आइए आज कुछ नया मुद्दा लेके आई हूँ और आप लोग के बीच रखती हूँ। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा तो ही आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और 2 दिन तो मुझे कल मेरा ब्लॉग नहीं गया, उधर 2 दिन नहीं गया, टाइम नहीं मिला, लेकिन आज से पर डे थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मेरा ब्लॉग ज़रूर जाएगा, मेरा वीडियो ज़रूर जाएगा। आइए आते हैं मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पे। हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विष्णु राज का एक गाने का शूट था और वो कितना ही भयंकर था। हमें सबसे बड़ी बात ये, इन लोगों का रूह नहीं कांपता है। जीते जी ये लोग मतलब सुला देती हैं, जैसे जैसे बांस का बना के सुला दो उस पे, और सारा क्रिया करो जो एक मृत में किया जाता है। क्या आप लोग का रूह नहीं कांपता है? पैसा का इतना लालची हो गए हैं आप लोग कि जीते जी इंसान को उस पे सुला दे रहे हैं, आग जलाया जा रहा है, आग दिया जा रहा है। अरे थोड़ा तो आप लोग दिल में अपने यहाँ थोड़ा सा भी कुछ दिल दिमाग से सोचिए। अभी विष्णु राज के साथ एक घटना घटी, इनके वाइफ इस दुनिया मालती चौहान नहीं रही, फिर भी ये आज अब यहाँ रूपतारा जी इस सारा सीन क्रिएट कर रही हैं। मैं रूपतारा जी के लिए इसलिए बोल रही हूँ, क्या आपके पास एक बच्चा है, आप सब कुछ करिए, अच्छा चीज़ शूटिंग करके पैसा कमाइए, गलत बात नहीं है। विष्णु राज के ही साथ शूट करिए, लेकिन ये जो है ये बहुत गलत बात है। आपको विश्वास नहीं है, कमेंट में देखिए, कमेंट में लोग लिखे हैं कि विष्णु राज का अभी मन नहीं भरा, मालती का सारा प्रक्रिया करा और दूसरी बार भी यही काम कर रहा है, विष्णु राज का मन नहीं भरा। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि विष्णु राज को मालती चौहान का जाने का गम है, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि विष्णु राज सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो मैं विष्णु राज से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बीवी गई इस दुनिया से, आपको गम है, मुझे भी पता है कि आप इस चीज़ को पछतावा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या ही फायदा है। पहले इस चीज़ को आप समझे होते कि आपके बीवी में क्या कमी है शायद। चलिए पहले इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, बाद में करेंगे। जब विष्णु राज जीते जी अपने बीवी का एक ऐसे ही वीडियो कुछ शूट करवाए थे और अपने भी शूट किए थे इसी चीज़ को लेके, यही हालात में मृत्यु को घोषित करके ये लोग शूट करते हैं। आखिर आपके साथ सच में हो गया तो ये रूप तारा आप एक गलत कर रही हैं। और मैं उनके हस्बैंड जी से, विकास जी से एक कहना चाहती हूँ कि आपका भी रूह नहीं कांपा उस समय कि एक मालती चौहान, एक क्रिएटर तो इस दुनिया से चली गई। क्या आप भी वही चाहते हैं? हम मानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे कपल्स हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत ही अच्छा प्यार है आप लोग का, लेकिन ये इस चीज़ को करने की क्या ही ज़रूरत थी? क्या पैसा, आप लोग के अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, अच्छे खासे इनकम आप लोग करते हैं, फिर इस चीज़ की क्या ही ज़रूरत पड़ गई आप लोग को? आप लोग को इस चीज़ की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ गई? वहीं पे एक वीडियो आता है विष्णु राज का कि मालती चौहान का तस्वीर लेके सैड सॉन्ग पे रील बनाते हैं। तो हम इनसे कहना एक लगभग कुछ पुरुषों के लिए ही है कि जब बीवी रहती है तो लोग कद्र नहीं करते हैं और बीवी को पैर की जूती समझते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि जो खुशी दूसरे में है वो अपने बीवी में कभी ढूंढते नहीं हैं। और जाने के बाद बीवी की लाख बुराइयां रहे फिर भी लोग कहते हैं मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी,
लेकिन शायद आप उसके जीते जी इस बात को उसके सामने रख देते तो यहाँ से उसके अंदर क्या ही फील होता, कितनी वो खुश होती कि शायद कोई नहीं जान पाता। लेकिन मर्द लोग अपने बीवी के सामने इस बात का कभी जिक्र नहीं करेंगे कि तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, तुम मेरे लिए मेरी जान हो, तुम मेरे लिए तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इस बात को अपने बीवी के सामने लोग कभी नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि उनको ताना देना है कि तेरे जैसी मेरे पीछे 50 घूमती हैं, इसलिए लोग नहीं कहेंगे। तो विष्णु भाई शायद आज अपने पत्नी का प्यार समझे होते हैं, उसको शुरू से अच्छे ही मार्ग पे ले जाए होते हैं, सीधे रास्ते पे लेके गए होते हैं, और ये भी खुलासा हुआ कि तीसरा इंटरफेयर अपना ही किया तो मेरे घर में मेरी आज ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरी पत्नी नहीं है। तो तीसरे को आने ही क्यों दिए आप? तीसरे को इनवाइट ही क्यों किए आप? और फिर वही गलती आप दोहरा रहे हैं। हम देखते थे जिसने जिसने आपके घर में कुछ ना कुछ आग लगाई, वो लोग आज आपके इवेंट में जाके इंजॉय फुल मस्ती कर रहे हैं और आप अच्छे से लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि आपको इस बात का टेंशन है, महसूस है, पछतावा है कि मेरी बीवी अपनों के ही चलते आज इस दुनिया में नहीं है, कोई खास ही अपना था जो मेरे घर में मेरे ज़िंदगी में आग लगा दी। कैसे हम समझें? ये बताइए। जब आप उसी को अच्छे से ले जाके वहाँ उसका वीडियो बनवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो कैसे किस चीज़ का पछतावा है? बहुत लोगों का आपके उस वीडियो में ये भी कमेंट था कि विष्णु भाई आप एक बार एक मालती को खो दिए हैं तो क्या दूसरी अब रूपा का भी बारी है? तो आप लोग इस चीज़ को हटाइए, अच्छा चीज़ को दिखाइए, ठीक है? और हम यही कहते हैं, बार बार कहेंगे, कोई भी हो, जो तारीफ़ आप लोग इस दुनिया से जाने के बाद करते हैं, वो तारीफ़ और उतना शायद अपने पत्नी या पति, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जीते जी आप लोग समझ जाते तो शायद कोई पत्नी या पति में नोक झोंक तक नहीं होता। लेकिन पति को तो एटीट्यूड रहता है, शान रहता है कि तुम्हें मैं ब्याह के लाया हूँ, जैसा कहूँगा तू वैसा करेगी, जैसा मैं रखूँगा वैसे तुझे रहना है। अगर मैं कर दिया तो उसको चुपचाप सह लेना, लेकिन तू करेगी तो इस दुनिया से या इस जगह से तुझे तो जाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ औरत के लिए ही लागू हुआ है, मर्द लोगों के लिए लागू नहीं हुआ है, क्योंकि मर्द लोग जो भी करें वो सही है। तो हम यही कहना चाहते हैं, इस चीज़ को अगर पहले ही समझ लिया जाए, आपस में बैठ के नेगेटिव जितनी है उसको बाहर कर दिया जाए और पॉजिटिव जितनी है उसको अपने अंदर लाया जाए, तो कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होगी, दूरियां नहीं बनेगी। और कुछ इस टॉपिक से हम हट के दो बात कर लेते हैं। कुछ औरत लोग हैं आज के डेट में कि वो अपने पति का रानी बन के रहना पसंद नहीं करती हैं, दूसरे का राखेल बन के रहना पसंद करती हैं। अरे आपके घर में खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है तो आप कहीं पे मजदूरी कर लीजिए, आप थोड़ा सा सस्ता कपड़ा पहन लीजिए, आप 2 टाइम का बदला 1 टाइम चटनी पीस के रोटी से खा लीजिए, मत अच्छा भोजन करिए, लेकिन किसी का राखेल मत बनिए, अपने पति का रानी बन के रहिए। आपका पति अगर फटा हुआ कपड़ा पहनेगा ना, और जब आप उसके साथ अपना साथ निकलेंगी तो गर्भ से आपका पति भी निकलेगा, सीना चौड़ा रहेगा कि हमारी पत्नी हमारी इतनी इज्जत करती है और कभी भी हमारा पगड़ी को झुकने नहीं दी। अब पत्नी भी गर्भ से ही कहेगी। पति वो होना चाहिए कि पत्नी कहे कि मेरे चरित्र में दाग हो सकती है लेकिन मेरे पति के नहीं। अब पति वो होना चाहिए कि बोले कि मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं। तो उस लायक दोनों को काम करना पड़ेगा, विश्वास को जीतना पड़ेगा, वो करके दिखाना पड़ेगा। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा ऊपर वाले को कि हम कितने सही हैं। तो आज के डेट में अगर किसी औरत का घर बर्बाद होता है ना, तो एक औरत ही एक औरत का घर बर्बाद करती है।
और वो नहीं जानती है कि ये आने वाले कल के लिए मेरा कितना ही बुरा समय आने वाला है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। जब वही पति की गलती पकड़ा जाती है ना, अपने पत्नी जब बोलती है तुम इससे क्यों बात कर रहे थे, तो पति उसको लाख गाली देता है, अरे साली वो तो ऐसी है वैसी है, जानती नहीं हो, मेरे पास फ़ोन करती है, ऐसे बोलती वैसे, उसकी लाख बुराई बताने लगता है पति अपने पत्नी से। तो उसको समझना चाहिए, उसकी लाख गलतियाँ गिनवाता है पति, अपने रखेल का, कोई किसी का भी पति हो, लाख गलती गिनवाता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ, तो वो जो औरत है उसको तो सोचना चाहिए कि हम किसी के ज़िंदगी में गलती बन के जाएं ही क्यों। पूरी ज़िंदगी मुझे अपने पति के चरणों में रहना है, 2 दिन के लिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़ा वक्त के लिए हम अच्छा खाना खा लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, क्या उससे मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी? थोड़ा देर के लिए ज़िंदगी संवरेगी, लेकिन जो इज्जत है ना, ये हमेशा के लिए नीलाम हो जाएगी। कभी भी तुम सर ऊंचा करके तुम्हारा पति समाज में निकल नहीं पाएगा, गर्भ से कभी नहीं कह पाएगा ये मेरी बीवी है। ऐसा काम करो कि पति गर्भ से और सीना ठोक के कहे कि ये मेरी पत्नी है, ठीक है। और पति को भी ऐसा काम करना चाहिए कि पत्नी गर्भ से कहे कि ये मेरा पति है, मेरे सिवा किसी को देखता तक नहीं है, वो पति होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जितनी खुशी है आज की औरतों, कुछ औरतों को, सभी को नहीं मैं कह रही हूँ, माफ़ करना मुझे, कुछ तुच्छ लोग हैं, किसी का रखेल बन के रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपने पति की रानी नहीं, इसलिए कि उनके पति कम पैसा कमाते हैं,